नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में आगामी कुछ दिनों के बाद विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव की बात किया जाए तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से 13 नवंबर का दिन भी घोषित कर दिया गया है। यानी कि 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। और वहीं अगर नामांकन की बात किया जाए तो आपको बता दें कि नामांकन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से 25 अक्टूबर का डेट दिया गया है, यानी कि आज नामांकन का आखिरी तारीख है। सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर दिया गया है। और खास तौर से उपचुनाव के लिए अगर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की बात किया जाए तो आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी अन्य दल को टिकट नहीं दिया गया है। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटों पर अकेले समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ रही है। जैसा आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन हुआ था। दोनों पार्टियां मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस विधानसभा के उपचुनाव में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट उतारा गया है। एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया गया है। इसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि जीतना जरूरी है, सीटों का बंटवारा जरूरी नहीं है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि क्या समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी पर जीत का भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा कुल 9 विधानसभा सीटों के लिए अपना ही कैंडिडेट उतारा गया है और कहा जा रहा है कि जीतना जरूरी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये विचार आता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को 1-2 सीटें उपचुनाव के लिए दिया जाता, तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीत हासिल नहीं किया जा सकता था, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी ने सभी 9 विधानसभा सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारा है। हालांकि इंडिया गठबंधन का यह अपना मसला है कि किस तरीके से उन्होंने अपना साठगांठ बैठाया है, किस तरह का डील किया है और आगे 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन कहीं न कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट विधानसभा उपचुनाव के लिए नहीं दिया गया है। तो वहीं अगर विधानसभा सीट की बात किया जाए कि कहां-कहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, तो आपको बता दें कि कानपुर का सीसामऊ, अयोध्या का मिल्कीपुर, प्रयागराज का फूलपुर, मैनपुरी का करहल विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान किया जाएगा। और इसके साथ साथ मिर्जापुर का मझवा विधानसभा, अम्बेडकर नगर का कटहरी विधानसभा, अलीगढ़ का खैर विधानसभा और मुरादाबाद का कुंदरकी विधानसभा, गाजियाबाद सदर विधानसभा और मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा सीट पर आगामी 13 नवंबर को मतदान किया जाएगा। इस विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि हम जीत हासिल कर रहे हैं, हम जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन 13 नवंबर को जनता के द्वारा मतदान करके सभी उम्मीदवारों का, सभी पार्टियों का भविष्य तय कर दिया जाएगा और यह भी क्लियर हो जाएगा कि किसके दावों में कितना सच्चाई है, किसके द्वारा जमीनी स्तर पर काम किया जाता है और किसके वादे सिर्फ हवा हवाई होते हैं। यह सब कुछ जनता के द्वारा मतदान करके 13 नवंबर को तय कर दिया जाएगा। बाकी बाकी इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।